तो बच्चों मुझे नहीं पता आपकी कंपार्टमेंट की प्रेपरेशन जो है वो किस लेवल पर है। वो बहुत अच्छे लेवल पर भी हो सकती है और वो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पर भी हो सकती है। बट मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो और अगर आप मुझे ये 3 प्रॉमिस देने को रेडी हो तो ट्रस्ट मी नेक्स्ट 10 डेज में हम 50+ मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो जैसा कि बच्चे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हम नेक्स्ट 10 डेज में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो 50+ मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, जो बच्चे किसी शॉर्टकट के चक्कर में आए हैं वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जो बच्चे सीरियस हैं वही वीडियो में आगे जाना, क्योंकि मैं जो आपसे प्रॉमिस लेने वाला हूं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। और ट्रस्ट मी, फिर हम नेक्स्ट 10 डेज में 50+ मार्क्स या 50+ मतलब इससे भी ऊपर जो हैं वो हम जा सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहला जो प्रॉमिस है वो ये है कमिटमेंट। मतलब जो आपने कमिटमेंट करी है मेरे से, मतलब जो आप खुद से भी करोगे या मेरे से भी करोगे कि जो मैं आपको दूंगा कि इस दिन हमें ये काम करना है तो वो हमें पूरा करना पड़ेगा। सेकंड बच्चे प्रॉमिस है हार्ड वर्क। ऑब्वियसली बात है बच्चे, मेहनत में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर हमें कंपार्टमेंट में पास होना या हमें इंप्रूवमेंट में जो है अपने मार्क्स जो है इंक्रीज करने हैं तो हमें अपने से ज़्यादा, अपने कंफर्ट जोन से ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। मतलब आपको बच्चे कंसिस्टेंट होके इस प्लानर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं बस आज जोश में कर लिया, एक दिन में कर लिया, सेकंड दिन चल छोड़ देते हैं, फिर परसों कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप बच्चे ये तीनों प्रॉमिस देने को रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस सर वी आर रेडी। और ट्रस्ट मी बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये वीडियो आपकी कंपार्टमेंट की प्रेपरेशन को बहुत ऊपर लेके जा सकती है। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है बच्चे डे 1। अब डे 1 में बच्चे मैंने जिस चैप्टर को रखा है, ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं आपके, वो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। अब करने कहाँ से है, कैसे करने हैं, सब कुछ बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना है। वैसे आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर बच्चे अपने डाउट्स जो हैं वो पूछते रहते हैं, जहाँ पर आपको स्कैनर दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चे डे 1 में हमें करना है एनसीईआरटी वन शॉट, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल जीरो लेवल पर है। ठीक है, एनसीईआरटी वन शॉट हमें करना है, वो कहां से करना है। अब बच्चे एनसीईआरटी लगाने का टाइम नहीं है। एनसीईआरटी ऐसा है कि अगर आप पढ़ने जाओगे, खुद से पढ़ने जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड कर रहा हूं अब मेरे की जो एनसीईआरटी वन शॉट है। अब आपकी मर्जी, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप वीडियो से भी कर सकते हो बच्चे, ठीक है, आप वीडियो से भी कर सकते हो और आप नोट्स से भी कर सकते हो। नोट्स जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने बोला कि स्कैनर यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ज्वाइन करो, वहाँ पर नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बट इसको पढ़ो और 2 चैप्टर्स जो है इकट्ठे पढ़ोगे ना, आपको बहुत मतलब कि अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सेम उसी तरह से डिटर्मिनेंट में जो हैं जो एमसीक्यूज के फॉर्मूलाज हैं और प्लस मैट्रिक्स मेथड। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने नोट्स में, अगर आप मेरे नोट्स पढ़ोगे ना, मतलब कि जो नोट्स अगर आप एनसीईआरटी वन शॉट के नोट्स पढ़ते हो ना, तो बच्चे इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर है। तो ये आपको पहले दिन आपको ये दोनों चैप्टर्स के एनसीईआरटी वन शॉट करने हैं, अच्छे से करने हैं। जैसे मर्जी कर लो, वीडियो से करना वीडियो से करो। बेस्ट मेथड ये है कि नोट्स खोल के वीडियो से पढ़ लो, बाकी मर्जी आपकी। अब सेकंड है बच्चे, इन्हीं 2 चैप्टर्स को हम सेकंड दे देंगे, क्योंकि हमने जो है एनसीईआरटी कर लिया, हमारे बेसिक स्ट्रांग हो गए हैं। अब हमें ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा बच्चे हमारी 13 डेज प्रूव सीरीज। तो बच्चे ये जो सीरीज़ है ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर भी आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो जो अपना इसकी वीडियोस देख सकते हो, आप चाहो तो इसके नोट्स जो है वो हमारी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो। बच्चे ज़्यादा जो कॉस्ट, देखो इसकी कॉस्ट मैं पहले ही बहुत मतलब कि बहुत कम रखी हुई है। पहले भी 99 था, बट कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए मैंने फुल चैप्टर्स जो हैं 49 रुपीज़ में है। तो ये आपको डाउनलोड करने हैं, मतलब वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको परचेज करने हैं, जिनको नहीं करना मत करो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ो। और वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, वीडियोस जो है यूट्यूब। अब इसमें है क्या, 13 डेज प्रो सीरीज में ऐसा क्या? तो बच्चे सबसे पहले बता दूं, आपकी बेस्ट जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं 5-6, उनके बेस्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसमें 3-4 सालों के PYQs हैं, NCERT भी है और NCERT एग्जाम्पलर भी है।
और मैं डायरेक्टली बच्चे आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा कि जो 26 में आए थे जब हमने ये सीरीज की स्टार्ट करी थी। मतलब यार ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण है आपके लिए। अगर ये एक सीरीज कर लेते हो तो सफिशिएंट है, आप एक बहुत ही डिसेंट स्कोर पर पहुंच जाओगे अगर आप सिर्फ ये सीरीज कर लेते हो। तो 2 दिन का मतलब दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं। देखो 1.5-2 घंटे की वीडियो होंगी डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर, बट आपको करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर जी वीडियो लंबी है, मुझसे नहीं होगा, 2 घंटे नहीं बैठा जाएगा, 3 घंटे नहीं बैठा जाएगा, बट बच्चे वो बहाने हैं, तो इनको एक बार साइड पे रखो। इन सबको साइड पे रख के तैयारी करने आए। तब मैंने बोला था कि जो बच्चे सीरियस हैं वही इस वीडियो में आगे जाना। तो अगर आप सीरियस हो तो 2 दिन में हमने इससे हमारी क्या होगी, 10 नंबर की बच्चे तैयारी हो जाएगी। तो 2 दिन बाद हमारी 10 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तीसरा दिन जो है बच्चे वो मैंने रखा है एलपीपी को। आपको पता है बहुत इजी चैप्टर है, इजी यूनिट, मतलब एक ही चैप्टर एक ही यूनिट कितने नंबर का है, 5 नंबर का। और एलपीपी में से मैं आपको ये डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी, ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत छोटी सी एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, प्लस 13 डेज प्रो सीरीज, और ये एक ही दिन में हो जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 घंटे में दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। फिर से आपके पास ऑप्शन वही है, नोट से करना नोट से कर लो, वीडियो से करना वीडियो से कर लो, दोनों कुछ अवेलेबल है। बट ये एक ही दिन में आपका हो जाएगा। ये बहुत छोटा चैप्टर मैंने एक ही दिन में रखा है। तो इस तरह से डे 3 3 जो तीसरा दिन है उस तक आते आते आपकी 15 नंबर की बच्चे तैयारी जो है वो हो जाएगी। इसमें आपको पता है बाउंडेड और अनबाउंडेड है, और ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको आने ही वाला है। या तो आपको 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, या आपको जो है 3 नंबर का ग्राफ, एक एमसीक्यू, इस तरह से आएगा, और ये 100% कन्फर्म्ड है। ठीक है। 4th डे, अब 4th डे में बच्चे मैंने वेक्टर अलजेब्रा और 3D क्यों रखा है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कम मेहनत करके हम बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और मैं हमेशा, देखो अगर आप 0 लेवल बैठे हो ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको थ्योरेटिकल चैप्टर पहले मत दूं। मतलब पहले मेरा टारगेट होता है कि बच्चों को मैं पासिंग मार्क्स तक पहुंचा दूं। अब ये डे 4th है, और वेक्टर अलजेब्रा 3D, ये बच्चे 14 मार्क्स का यूनिट है। और इसमें से मैंने जब पिछले 3-4 सालों के कंपार्टमेंट के पेपर्स का एनालिसिस करा था, तो जो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, मैंने बताया था कि आपको 7 मार्क्स का पेपर यहाँ से आ सकता है। अब देखो बच्चे, वेक्टर में हमें वैसे देखो ऑब्वियस सी बात है, ये डे 4 है, इसमें एक ही दिन में हमें एनसीईआरटी पूरी करनी है। वो एनसीईआरटी कहाँ से करोगे, 1 शॉट से करोगे। ठीक है, नोट्स से भी कर सकते हो, वीडियो से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। वैसे आपको बता दूँ, आपको वेक्टर में ज़्यादा ध्यान जो है वो डॉट और क्रॉस पर देना है। अगर आप डॉट और क्रॉस अच्छे से कर लोगे, अगर आपको लगता है कि यस डॉट ऐसे होती है, क्रॉस ऐसे करनी है, तब आपको 3D में बच्चे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मतलब 3D में देखो एनसीईआरटी में 3D बहुत कम है, 3D जो है बहुत कम है, एक ही टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है। तो इसलिए मैंने वो सभी एनसीईआरटी 1 शॉट में कवर कर रखे हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये आपका डे 4 का टारगेट है। डे 5th जो है बच्चे, यही 2 चैप्टर्स करने हैं, बट यहाँ पर हमें इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और वो करने हैं 13 डेज प्रो सीरीज में से, 13 डेज प्रो सीरीज में से। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर आप वेक्टर के डॉट एंड क्रॉस कर लोगे ना, तो बच्चे 3D में ना मैं गिन के आपको बता दूंगा क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इमेज वाला, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक नया क्वेश्चन। ये सब कुछ 13 डेज प्रो सीरीज में इंक्लूडेड है। मतलब ये करोगे ना, आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस ये सब कुछ मेरे को आता है। आपको क्वेश्चन बच्चे दिखेंगे एग्जैक्ट पेपर में। इसलिए बोल रहा हूँ, वेक्टर के भी अच्छे लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके भी अच्छे लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये दोनों चीज़ें आपको डे 5 तक करनी है। और 14 नंबर मैंने बोला था, तो 29 मार्क्स, मतलब यार हम पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर चुके हैं। ये हमारे पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं 27। तो पासिंग 5 दिन में हमने 29 मार्क्स की जो है वो तैयारी कर लिया, और ये हम मतलब कि इसको क्रॉस कर चुके हैं। और मैं कभी नहीं बोल रहा कि इतनी ही तैयारी करनी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ पासिंग मार्क्स को, कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कल तक मैं 0 पर था, आज मैं 29 मार्क्स की तैयारी कर रहा हूँ, प्लस मेरी गाइडेंस भी मिल रही है। मैं आपको टाइम आप चाहे देखो, मेरे को ना बच्चे ने कॉमेंट भेजा था, मैं आपको सोचा था पहले भेजूंगा आपको। उस बच्चे ने मेरे को बोला कि मुझे लगा कि सर आप वीडियो में सिर्फ बोलते हो कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, बट रियलिटी में आप टेलीग्राम पर मतलब कि हर उस चीज़ का आंसर करने की कोशिश करते हो। मैं मतलब यानी कि आप चाहे हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करके देख लो बच्चे, मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई दे रहा हूँ, और जितना हो सके बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए बच्चे लगे रहना, ठीक है, बिल्कुल भी हमें डीमोटिवेट नहीं होना। तो डे 6 बच्चे जो है वो मैंने रखा है, यूनिट नंबर आपका 1 है, जिसमें है रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादा बड़े यूनिट नहीं है, ये भी ज़्यादा बड़े यूनिट नहीं है, और ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। इसमें से 8 नंबर का पेपर आपको पेपर में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, अब इसमें से भी सबसे पहले आपको
एनसीईआरटी ही कवर करनी है। एनसीईआरटी कहाँ से कवर करोगे? वन शॉट से, ठीक है। वन शॉट में मतलब देखो एनसीईआरटी, देखो इसमें क्या है, इसमें आपको पता है कि रिलेशन फंक्शन में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है और 1 1 ऑन 2। इक्विवेलेंस रिलेशन और 1 1 ऑन 2 को मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाया, एक बार जाके वीडियो देखना। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी जिस तरह से मैंने आपको इसको, इसमें मेरी हीरो हीरोइन वाली ट्रिक थी कि हीरोइन की शर्तें माननी पड़ेंगी, हीरो की शर्तें माननी पड़ेंगी, तो ये सब कुछ आपको बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यस यार मैथ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से भी बढ़ा जा सकता है। और अगर आप ये डे 6 में बच्चे पूरा करते हो तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो 13 डेज प्रो सीरीज में से होंगे। और बच्चे ट्रस्ट मी, रिलेशन फंक्शन का मैंने वो हर क्वेश्चन इंक्लूड करा है जो या तो सीबीएसई ने पूछा या वह पूछ सकती है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा। और हमारा मेन फोकस भी यहाँ पर यहीं पर होगा कि 5 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसमें से प्रैक्टिस कर लें। उससे क्या होगा, आपके 3 नंबर के, 2 नंबर के या केस स्टडी वगैरह आई तो सब कुछ कवर हो जाएगी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, इसमें मैं ज़्यादा तवज्जो देने को नहीं बोल रहा, बट आपको फिर भी बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो अब जैसे ही आप करोगे बच्चे 29 और 8 37, तो 37 मार्क्स की तैयारी आपकी हो चुकी है 7th डे तक। बाकी मर्जी आपकी है, शॉर्टकट नहीं चलूंगा, शॉर्टकट नहीं चलेंगे, शॉर्टकट नहीं चलेंगे। अब डे 8 बाकी 8वें दिन पर हमें बच्चे करना है प्रोबेबिलिटी। अब ये क्यों रखा है, ये बच्चे इसलिए रखा है क्योंकि ये ना बच्चे 8 नंबर का चैप्टर है, एक ही चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स में देखो रिलेशन फंक्शन में गारंटी नहीं ले सकता कि 4 नंबर का पेपर आएगा, 5 नंबर का पेपर आएगा, इसमें 2 चैप्टर्स हैं यूनिट में। अब इस यूनिट में एक ही चैप्टर 8 नंबर का वो चैप्टर आने वाला है। इसमें बता देता हूँ आपको, एक केस स्टडी 4 नंबर की, एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक एमसीक्यू, यही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली आपका होगा बेस या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से आपको केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। ये होगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला या बैग या बॉल्स वाला क्वेश्चन, ऐसा कुछ करके आ जाएगा। एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपको देखो, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मेरे को हौसला नहीं बन पा रहा, एक बार आप ना हमारी ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि ये पूरा दिन हमें प्रोबेबिलिटी को देना है। जैसे ही ट्रिक वाली वीडियो देखते हो उसके बाद आपको एनसीईआरटी में से जो बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब वन शॉट जो है, एक बार कर लेना, उसमें आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कॉन्फिडेंस होगी, देखो प्रोबेबिलिटी बच्चे फॉर्मूलास तो है नहीं, इसमें क्या है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करा है मैंने कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना, और ये आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। और उसके बाद आपको करनी है 13 डेज प्रो सीरीज, यानी कि इस दिन आपको काफ़ी मेहनत करनी है और एक ही दिन में करने की कोशिश करनी है बच्चे कि, और ये हो जाएगा। ये मत, अगर हम पहले ही सोच लें कि मुझसे नहीं होगा फिर तो पक्का होगा ही नहीं, बट अगर हम करें तो बच्चे कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना। तो इसलिए ये अगर आप करते हो तो 8 नंबर, लास्ट पेज पे कितने थे, 37 और 8 कितने हो गए बच्चे, 37 और 8 कितने हो गए आपके 45। तो 45 मार्क्स की तैयारी आपकी हो गई है। कहाँ तक? डे 8 तक। नेक्स्ट हमें करना है डे 9, ठीक है। डे 9 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को रखा है। अब बहुत से बच्चे इस चैप्टर को क्यों रखा है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे हमने नॉन कैलकुलस सारा कर लिया है, कैलकुलस जो है वो इस चैप्टर के बिना नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है ना कि मैं ये छोड़ दूंगा बाकी कर लूंगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसके बिना इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि इसमें आपको देखो, अगर किसी को कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप, चलो डेरिवेटिव की पहले बात करें। देखो डेरिवेटिव में आपको ये कहूँगा कि अगर आपको डेरिवेटिव आता है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो एक बार आप हमारा गोल्डन रूल कर लेना। गोल्डन रूल मैंने एक ही रूल से पूरा डेरिवेटिव समझाया। इसमें आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं डेरिवेटिव के, या आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म वाले या डबल डेरिवेटिव वाले, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि 13 डेज प्रो सीरीज डायरेक्टली कर लेना, एनसीईआरटी को छोड़ सकते हो यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है, वो 13 डेज प्रो सीरीज में हमारे कवर हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे कंटेंट थोड़ी बहुत आती है तो यहाँ पर मैं आपको फिर से कहूँगा कि 13 डेज प्रो सीरीज ही कर लेना। मतलब अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी चैप्टर आता है तो आप डायरेक्टली 13 डेज प्रो सीरीज कर सकते हो इस चैप्टर में। और अगर आपको कंटेंट में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि मैं थोड़े से बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप हमारा एनसीईआरटी वन शॉट में से स्टार्टिंग वाला 10-15 मिनट वाला पार्ट देख लेना, आपको कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कंटिन्यूटी होती क्या है, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में आपको समझाया। तो इस तरह से बच्चे हमें करना, और इसमें से जो मैंने कंपार्टमेंट का देखा है 7 से 10 मार्क्स,
मतलब 7 से लेकर 10 नंबर आप इस चैप्टर में से अकेले ले सकते हो। लास्ट पेज पे हमारे 45 थे, तो यानी कि 50 मार्क्स से तो हमारे 100% ऊपर हो जाएंगे। अभी बाकी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एक और जो है वो जिसको क्या बोलते हैं डिफरेंशियल, वो सभी छोड़ रहा हूँ। मैं ये नहीं बोला कि उसको हमें छोड़ के जाना है, बट एक बार ये करो। अगर आप ये करते हो, और लास्ट बच्चे जो 10th डे है, मैंने रिजर्व डे रखा है कि हो सकता है किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बहुत वो थोड़ा सा बहुत उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए कि वो अपना टारगेट जो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो हो सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी करने में 1.5 दिन लग जाए, तो आप कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी को नेक्स्ट डे में मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। ये रिजर्व डे रखा है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमें इतना ही पढ़ना है, इससे भी हम आगे जा सकते हैं, इससे भी हम आगे जा सकते हैं। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ सर मैंने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे मेरे को बताओ मुझे क्या करना है, तो वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और लास्ट में आप बच्चों को सबसे कहना भी चाहूँगा कि बच्चे हमारी वॉरियर सीरीज़ ज्वाइन करो। ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वॉरियर सीरीज़ यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें आपको पता है कि हमारा क्या क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट MCQs कर चुके हैं, 2 नंबर के इंपॉर्टेंट, 3 नंबर के इंपॉर्टेंट, 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन से हैं? 26, 25, 24 और 23 में जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने करवाए हैं फुल सिलेबस में से। ये केस स्टडी वाली वीडियो आने वाली है, लाइव क्लासेस जिसमें हम पेपर्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। ऐसी बहुत सी वीडियोस प्लान कर रखी हैं, बस आप की कोशिश तो करो, आप कोशिश तो करो कि यस सर मुझे करना है, यस मैं कर सकता हूँ। और इसलिए लास्ट में फिर से ये हमारी सीरीज़ है सारी, आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ये हमारी NCERT वन शॉट सीरीज़ है, ये हमारी 13 डेज प्रो सीरीज़ से है। ठीक है बच्चे, ये 10 सालों के बेस्ट PYQs हैं, 10 मिनट में चैप्टर की रिवीजन है, और ये ऑल ट्रिक्स वाली वीडियो। ये ट्रिक्स वाली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी चैप्टर जो मुश्किल लग रहा है, आप एक बार ट्रिक्स देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैं आप बच्चों को गाइड कर सकता हूँ यहाँ से, और पढ़ना आपको खुद है। आपको खुद ऑनेस्ट होना है अपने लिए कि ये सर ने मुझे टारगेट दिया है। याद रखना वो क्या क्या दिया था, कमिटमेंट, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी। मतलब कमिटमेंट आपने कर ली है वीडियो को देख के कि यस सर वी आर रेडी। अब कमिटमेंट के अकॉर्डिंग डे 1 से, मुझे नहीं पता आप किस दिन वीडियो देख रहे हो, अगर आपका डे 1 है तो कोशिश करो वो चैप्टर कंप्लीट करो, फिर उसमें हार्डवर्क करो, पूरी मेहनत करो, और उसको कंसिस्टेंसी मतलब लगातार बच्चे करते रहो, उसी लूप में करते रहो। और ट्रस्ट में बच्चे, अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहे ना, आप कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लेने वाले हो। तो गुड लक।